नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप भंडारी से 2100 रुपए महिला सम्मान राशि के विषय में हुई विवादों पर सीधी बात। पूर्वी दिल्ली थाना मंडावली क्षेत्र के अंतर्गत 2100 रुपए महिला सम्मान राशि पर भारतीय जनता पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के बीच हुई घमासान भिड़ंत में क्या कुछ सारा मामला है, लिए सुनते हैं मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष, इनका नाम है कुलदीप भंडारी। आइए हम सीधा संपर्क साधते हैं इनसे। सर, ये जो पूरा विवाद चल रहा है जिसमें 2100 रुपये महिला सम्मान राशि के ऊपर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में लग रहे कैंपों पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा जो दावा बोला गया और जो आरोप लगाया जा रहा है आपकी तरफ से, ये क्या पूरा मामला है, बताएं आप। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। महिलाओं को बस यात्रा फ्री की बात करी थी, उसको करके दिखाया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात करी थी, वो भी करके दिखाया है। आपको मालूम होगा मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, वो भी करके दिखाया। अब तक अरविंद केजरीवाल जी ने कौन सा वादा अपना पूरा नहीं करा है। दिल्ली में फ्री पानी की बात करी थी, फ्री पानी दिया। दिल्ली में बिजली फ्री की बात करी थी तो बिजली फ्री दी है। यही बात जो है इन लोगों को अखर रही है। ये जो है बौखला से गए हैं बीजेपी वाले। हमारे जो साथी हैं महिला सम्मान की जो 2100 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में आने के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे थे, जिनको रजिस्टर्ड कर रहे थे, इतने में बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष है यहाँ पर, नाम है उसका आशीष गुप्ता है, तो वो वहाँ पर जाता है तो वो चिल्लाता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग जो है लोगों के खातों में से पैसे निकालेंगे। और उसने वहाँ से जो है कार्ड निकाल के फेंकना चालू करा और हमारा जो कार्यकर्ता है उस पर एक थप्पड़ लगा दिया। इतने में हमारे कार्यकर्ता ने भी हाथापाई हुई आपस में। तो हमारे कार्यकर्ता के थप्पड़ के जो है इतना लगी नहीं होगी, कार्यकर्ता ने अपने बचाव के लिए एक घुसंड लगा दिया होगा या कुछ भी हुआ होगा इस तरीके से। तो उन्होंने जो है इसी बात को जो है विवाद बना दिया। और है क्या कि लड़का जो है हमारा जो मुस्लिम है, तो ये यहाँ का जो निगम पार्षद है रवि नेगी, उसकी कोई भी वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करता है और ये उसी का चेला है। तो इन्होंने और कई 27 कैंप लग रहे थे, लेकिन उस कैंप पे गए हैं जहाँ पर हमारा मुस्लिम भाई बैठा हुआ था, उस कैंप पे गया। बाकी 26 कैंपों पे सारे जो है हिंदू भाई बैठे हुए थे, उन जगह पे ये नहीं गए। ये सिर्फ चुनाव के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, बौखला से गए हैं बीजेपी वाले। सीधा मुद्दे की अगर हम बात करें तो आपका ये आरोप है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव 2025 को लेकर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना चाह रहे हैं। यस, ये सभी को मालूम है। चाहे आप दिल्ली के कहीं भी कोने में चले जाएंगे तो इनको मालूम है कि पहले जो है 67 सीटें आई थी, उसके बाद 62 सीटें आई हैं। तो केजरीवाल जी को यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। तो इस वजह से ये बौखलाए गए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर हल्ला हुल्ला जो करने वाले हैं ये वो हैं छुट भैया नेता जो सभी टिकट मांग रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने टिकट कर दी है, आम आदमी पार्टी ने टिकट कर दी है, ये इसलिए यहाँ पर हल्ला हुल्ला कर रहे हैं कि इनकी वीडियो से इनको टिकट मिल जाएगी। अरे भले आदमी, ऐसे अगर टिकट मिलने लगी किसी को तो फिर तो हर एक बंदा सड़क पर उतर जाएगा, किसी न किसी मुद्दे को जो है सड़क पर लेके आ जाएगा, अपना घर का झगड़ा भी सड़क पर लेके आ जाएगा। तो ऐसे टिकट थोड़ी ना होती है किसी की। तो ये मेन जो कारण है वो सिर्फ टिकट का जोर है। हर एक जो टिकटधारी हैं वही यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से आपकी क्या अपील है? देखिए, प्रशासन से मेरा यही अपील है कि जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए। अगर आपने पहली बात तो आप यहाँ सी ब्लॉक में रहते हैं और सी ब्लॉक से वहाँ तक जो है कम से कम आधा किलोमीटर का फ़र्क है। आप वहाँ करने के आगे वहाँ लड़ने के लिए, बी ब्लॉक में आप किस लिए लड़ने गए? वहाँ पे बी ब्लॉक वो मंडावली पड़ता है, तो वहाँ आप अगर लड़ने जा रहे हैं तो आपकी बिल्कुल ही पहले से ही आपने दिमाग में रखा हुआ था कि किसी न किसी तरीके से हमने लड़ाई करनी है। तो प्रशासन से अभी हमारी बात हुई है, हमने तो कहा है जो सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज आ रहे हैं, देखिए झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है। अगर हमारे जो साथी से अगर झगड़ा हुआ तो इसको सज़ा दें, लेकिन अगर उन्होंने झगड़ा चालू कर रखा है तो उनके लिए क्या सज़ा है ये भी हमें बता दिया जाए। अब ये आप देखिए, हमारे जो अभी चैनल जो चल रहे हैं ये आपको लाखों पब्लिक देख रही है, तो आप इसके माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार जैसा कि बीजेपी की है, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी या फिर? देखिए, पहले तो मेरे को संदेह ये भी है कि आप इस चैनल में दिखाओगे भी या नहीं दिखाओगे, लेकिन दिखा दोगे तो बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि सारे चैनल जो है घबराए रहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ़ कैसे बोलें। सेंटर के अंदर में आपको मालूम होगी पुलिस है, और आज बीजेपी वालों की अगर बात सुनी जाती है और एक गरीब पार्टी की अगर तुम बात नहीं सुनोगे, तो इसमें पब्लिक को सीधा सीधा मैसेज जाता है कि भाई बीजेपी बौखलाई हुई है और बौखलाहट में इस तरीके से काम कर रही है, मार पिटाई पे उतर आई है। पहली बात कुलदीप भंडारी साहब, मैं आपको ये बता दूं कि हम मीडिया है और ना हम पक्ष और ना विपक्ष देखते हैं, न्यूट्रल पार्टी है। तो हम सीधा अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ अपने माध्यम से जनता के बीच में रखते हैं। यहाँ किसी पार्टी का नहीं चलता, यहाँ केवल और केवल जनता का चलता है। देखिए, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है। बिल्कुल। और उसको ये होता है कि जो पार्टी सत्ता में हो हमेशा उसकी कमियां दिखानी होती है जनता को। ये मीडिया का काम होता था पहले, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, क्यों इससे इतना डरते हैं मोदी से। ऐसा मोदी ने क्या कर रखा है जो मोदी से लोग डरते हैं। लेकिन आप दिखाओगे, और मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने इस तरीके के जो मुद्दे हैं आप उठाएं और जनता तक जरूर पहुंचाएं इस बातों को। लेकिन एक जो आरोप है, कई सारे आरोप तो हैं, जनता के बीच में हमने जाकर के बात करी है तो उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि पंजाब में 1000 की समान राशि की बात हुई थी, लेकिन अब तक जनता को नहीं मिला। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब में 1000 रुपये की वहीं नहीं, यहाँ दिल्ली में भी बात हुई थी। जैसे ही पास करनी थी, इन्होंने जो है केजरीवाल जी को, मनीष जी को जेल के अंदर भेज दिया था। केजरीवाल जी ने इसी बात पे जो है 2100 रुपये करें, कहते तुमने 1000 रुपये के लिए मुझे अंदर भेजा है, ये लो मैंने 2100 रुपये पास कर दिए हैं, अब जाके करो क्या करोगे आप। तो ये 2100 रुपये हो सके तो चुनाव से पहले पहली किस्त जो है सभी बहनों के खाते में आनी चालू हो जाएगी। मतलब लोग कहना चाहते चुनाव से पहले ही आनी चालू हो जाएगी। चुनाव से पहले ही आ जाएगी पहली किस्त। अगर ये इस तरीके से, यही तो इनको डर है। इन लोगों को डर किस बात का है? इसी बात का तो डर है कि हाँ, कहीं ये जो है पास कर दें और तो हमारी तो सरकार चली जाएगी। यही डर इनको सता रहा है और इसी वजह से इन्होंने इस तरीके से हरकतें करी हैं। मैं कह रहा हूँ 27 हमारे पे जो है मंडल हैं, सब मंडलों पे हिंदू लड़के बैठते हैं। आप एक मुस्लिम भाई के पास जो हिंदू हिंदू का नारा लगा रहे हैं, सबसे बड़े दुश्मन ये हिंदुओं के हैं। आज हिंदू जो है कमज़ोर हो रखा है, इन्होंने हिंदू को डरा रखा है, क्योंकि जिसको डराएंगे तभी उस पर राज करा जाएगा, नहीं तो किसी पर राज नहीं होगा। आप कहना चाहते हैं बीजेपी जो है डर की रोटी सेकना चाहती है? जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे होंगे, अगर ये लोग इन्होंने उठाया कि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है तो हिंदू कार्ड खेलना चालू कर दिया। मैं कह रहा हूँ इतना समय हो गया इनको 2013-14 से, काम गिनती कराए ना, केजरीवाल जी की तरह अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि हमने ये काम करा है। केजरीवाल जी ने, सवाल मैं आपसे करता हूं, चूँकि आप आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी आपने बताया, तो उससे एक सवाल ये बनता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं बीजेपी डर की रोटी सेकना चाहती है, लेकिन इस विषय में जो सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर, सलाखों के अंदर रहे, सज़ा काटा उन्होंने, किस विषय में काटा? देखिए, मैं आप पे आरोप लगा दूं कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है और थाने में आपकी रिपोर्ट लिखवा दूं, अपराध तो बाद में कोर्ट में जाके साबित होगा ना, उससे पहले तो आपको बंद करेंगे और लेके जाएंगे। वही केजरीवाल जी, अगर वो आरोपी है तो उनको छोड़ क्यों दिया है? मनीष सिसोदिया आरोपी है तो छोड़ क्यों दिया है? अगर ये अपने संजय सिंह आरोपी है तो छोड़ क्यों दिया? भाई सरकार भी तुम्हारी है, पुलिस भी तुम्हारी है, क्यों छोड़ा इनको? क्योंकि उन पे कोई आरोप मिला ही नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के गांव तक, हर जगह इन्होंने सब जगह खंगाल दिया, लेकिन मिला क्या? झुनझुना, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो ये इनके काम है। अब काम की अगर हम बात करें तो जिसे आप देख सकते हैं, देश की राजधानी दिल्ली की कई सड़कों के हालात ऐसे हो रहे हैं जहां पर इस समय चलना मुश्किल हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? आप मेरे को एक सड़क बता दीजिए कौन सी है ये। आप ये रोड देख रहे होंगे, इतनी सुंदर रोड है। आज जो है पड़पड़गंज के अंदर अगर कोई भूला बिसरा किसी का रिश्तेदार इधर आ जाता है तो वो खुशी के मारे समाता नहीं है, वो कहता है यार कितनी सुंदर जगह बन गई है पड़पड़गंज। ये मनीष सिसोदिया की देन है, ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है। दिल्ली आज देख रहे होंगे आप, पार्क से देख लो या दिल्ली के जो फुटपाथ देख लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। ये देखिए, ये टाइल लगा रखे हैं, लेकिन ये बीजेपी वालों ने थूक रखा है इसमें। ये सारे जो है टाइल, कभी देखो सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो सरकार काम करती है उसका जो है आदर भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। तो ये काम करा है केजरीवाल जी ने, तो तभी उनको वोट मिले। अगर सुनो,
अगर ये काम नहीं करते तो दूसरी बारी इनकी सीट इतनी सीटें क्यों आती हैं, इनकी सरकार क्यों बनी है? ये तो जनता है, जनता सब देख रही है और जनता इसका लाभ भी उठा रही है। प्रत्येक घर में 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ प्रत्येक महिला बचा रही है, प्रत्येक परिवार बचा रहा है। देखिए, बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो या बस यात्रा का हो, तो ये सारी चीज़ें बच तो रही है उनकी। मोहल्ला क्लिनिक देखो, फ्री में इलाज हो रहे हैं, तो सभी लोगों का बचाव हो रहा है ना। तो इसमें ये तो नहीं देखेंगे कि हाँ भाई इस पार्टी है या वो पार्टी। और सबसे ज़्यादा तो ये बीजेपी वाले लाइन में लगे रहते हैं, ये महिला सम्मान के लिए। मेरे पे 10 महिलाओं, देखिए चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। बीजेपी के भी हमारे साथी हैं, वो कहते हैं यार 4 कार्ड मेरे बना दे। मैं कहा आ जाओ, कह रहा है यार हम आ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा समझो, हम पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ये थोड़ा ना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्ड बनाएंगे, जो महिला सम्मान है सिर्फ आम आदमी लेंगे, या मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ आम आदमी के लोग जाएंगे। वहाँ कांग्रेस वाले भी जाएंगे, बीजेपी वाले भी जाएंगे, अन्य दल भी जाएंगे। अच्छा भंडारी जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे भी दोस्ताना अच्छा निभाया जा रहा है? नहीं, दोस्ताना हमारा आपस में लड़ाई थोड़ना है। अच्छा, आपस में किससे लड़ाई होगी? देखिए, जीत के नेता बन जाते हैं। हमेशा जीत किसकी होती है? कार्यकर्ताओं की। देखिए, कार्यकर्ताओं की। हार किसकी होती है? कार्यकर्ताओं की। नेता को कभी आपने रोते हुए देखा है? बिल्कुल किसी नेता को। लेकिन अगर किसी पार्टी मैंने देखा था योगी आदित्यनाथ जी को, एक हमने देखा था कहीं कि वो रो रहे थे सांसद के अंदर खड़े होकर। नहीं, वो भावुक में रो रहे होंगे, वैसे नहीं, खुशी से भी रोता है। लेकिन ऐसा नहीं रोएगा मैं हार गया हूँ, कोई नेता नहीं रोएगा, लेकिन उसके कार्यकर्ता रोते हैं। कभी भी देखना, अगर किसी पार्टी का नेता हारता है तो हमेशा कार्यकर्ता रोता है, और जो जीतता है तो खुशी भी कार्यकर्ता ही मनाता है। तो हम लोगों में इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, अपना अपना मत है, अपना अपना वोट है, जिसको जो देना चाहेगा, जो पार्टी काम करेगी उसको वोट देगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात हटा करके, पक्ष और विपक्ष की बात हटा के अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश का जो कार्य है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे एक आम आदमी के अधिकार से? देखिए, उत्तर प्रदेश, यहाँ दिल्ली, ये बॉर्डर है, साथ में ही है। अभी आप चले जाइए, वहाँ पर भी कितना काम हो रखा है। देखो, मेन रोडों की बात नहीं करूँगा, वो तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा होगा, लेकिन गली गलियारों में अगर आप जाएंगे तो सड़क कम नज़र आएगी, गड्ढा ज़्यादा नज़र आएंगे। और आप मेरे साथ ही किसी भी कॉलोनी में अंदर चल लीजिए, गलियों में चल लीजिए, कहीं भी चल लीजिए, जहाँ पर बीजेपी का पार्षद है वो तो रोकने का काम करता है, लेकिन जहाँ पर आम आदमी का पार्षद है, आप उस गली में कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं होगा, कूड़ा नहीं पड़ा होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी का पार्षद ज़रूर उस काम को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बस यही संदेश हम जनता तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसे सवाल किए। बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई है आज जनता के सामने आने ज़रूरी थी, इसलिए हमने आज इनसे ऐसे सवाल किए, ताकि इनके मुंह से जो संदेश आम जनता तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जनता को ये आश्वासन मिलेगा कि आने वाली पार्टी कोई भी हो कार्य करके देगी। ऐसा ही है ना? आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। जो सारा खुलासा हुआ है, वो सारी जो बातें हुई हैं वो आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ, चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज़ न्यूज़, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।